हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वीओ की कट ऑफ का जो फॉर्मेट है उसको किस तरीके से भरा जाता है। दोस्तों, वीओ का जो कट ऑफ भरी जाती है दोस्तों, उसके लिए एक ऑफलाइन फॉर्मेट भरा जाता है। दोस्तों, इसको किस तरीके से आप लोग भर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी चाहिए, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी YouTube वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास ये फॉर्मेट है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन ग्राम संगठन की कट ऑफ फॉर्मेट है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ भी है, काइंडली रिमूव द फील्ड्स कॉलम्स रॉ दैट आर नॉट एप्लीकेबल इन द पायलट ब्लॉक। जो हमारे ब्लॉक में है दोस्तों, जो भी चीज़ें हमारे ब्लॉक में नहीं हो रही है वो चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैक कलर में कर दी गई है स्टेट टीम के द्वारा हमारे। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ABCD ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ, बहुत सारे डायग्राम्स यहाँ पे बने हुए हैं ऑलरेडी। तो इसका दोस्तों हम लोग सबसे पहले प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। इसको हम लोग दोस्तों सबसे पहले रफली इसको भरेंगे पेंसिल से, ताकि अगर हमारी कुछ मिस्टेक हो तो हम उसे रेजर से मिटाकर दोबारा से भर पाएँ करेक्ट करके। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर यहाँ पे है हमारे पास A नंबर जो कॉलम है, बेसिक डिटेल्स। जो दोस्तों ग्राम संगठन है, इसकी सबसे पहले हम लोग बेसिक डिटेल भरेंगे। सबसे ऊपर है वीओ का नाम और कोड। तो यहाँ पे दोस्तों ग्राम संगठन का नाम लिखा जाएगा, जो भी ग्राम संगठन का नाम है उसका नाम लिखेंगे। और कोड हमारी जो ऐप में होता है, लोकोज ऐप पर हम लोग कोड देख सकते हैं दोस्तों वीओ का। वीओ फॉर्मेशन डेट, जिस दिन ग्राम संगठन का गठन हुआ है वो हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन डेट यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद दोस्तों ग्राम पंचायत एंड विलेज, जिस भी पंचायत का ग्राम संगठन है, जिस भी पंचायत से बिलोंग करता है ग्राम संगठन, यहाँ पे पंचायत का, उस ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे। और आगे साथ में एंड विलेज है तो यहाँ पे विलेज का नाम भी हमें साथ में लिखना होगा। इसके बाद ब्लॉक का नाम, अपने जो विकास खंड का नाम है, इसके बाद के कॉलम में हम लोग दर्ज करेंगे। कट ऑफ मीटिंग डेट, यहाँ पे आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि लास्ट मीटिंग जिस तारीख तक आप ये कट ऑफ बना रहे हैं वो यहाँ पे तारीख डालेंगे। कट ऑफ मीटिंग नंबर, इसके बाद अगला कॉलम है दोस्तों कट ऑफ मीटिंग नंबर। यहाँ पे हम लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल मीटिंग है, जब से वीओ बना है, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, वित्तीय बैठक, तो हम लोग वो सारी जोड़ के यहाँ पे नंबर 1 लिखेंगे। मान लीजिए 1 साल से हमारा वीओ बना है तो हमारी यहाँ पे 12 जो है कट ऑफ मीटिंग नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी तरीके से जितना समय आपके वीओ को बन के हो चुका है, उस दौरान जितनी भी फाइनेंशियल वित्तीय बैठक हुई है वो हम लोग यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो परफॉर्मा डायग्राम है हमारे पास, B रिसीव्ड फ्रॉम SHG। हमें यहाँ से मतलब समझ सकते हैं कि वीओ को जो प्राप्त होता है दोस्तों SHG के माध्यम से, सेविंग, ब्याज वगैरह, उसके हम लोग यहाँ पे डिटेल भरेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पे नेम ऑफ SHG एंड कोड यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हम लोग समूह का नाम लिखेंगे। कोड जो यहाँ पे है लोकोज ऐप के अनुसार वो हम लोग यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसके बाद है दोस्तों अटेंडेंस। यहाँ पे अटेंडेंस यहाँ पे भरेंगे दोस्तों, कितनी अटेंडेंस इस SHG की कंप्लीट है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों समझ सकते हैं कट ऑफ मीटिंग नंबर, जितने हमारे कट ऑफ मीटिंग नंबर है उसके अनुसार ही अटेंडेंस ली जाएगी। अगर हमारे पास 24 कट ऑफ मीटिंग नंबर है, उसमें से कितनी मीटिंग में SHG आया था उस अनुसार ही हम लोग यहाँ पे दर्ज करेंगे। अगला ऑप्शन है दोस्तों टोटल सेविंग्स। इसमें दोस्तों हमारे पास 2 ऑप्शन है, कंपलसरी और वॉलंटरी। हमारे यहाँ दोस्तों हिमाचल में कोई भी SHG वॉलंटरी सेविंग नहीं देता है वीओ में, तो कंपलसरी सेविंग में हम लोग भरेंगे। जितनी भी कंपलसरी सेविंग जब से गठन हुआ है SHG के द्वारा दी गई है, SHG वाइज हम लोग यहाँ पे दर्ज करेंगे। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास 5 नंबर पे, मेंबरशिप फीस, सदस्यता शुल्क, जितनी भी सदस्यता शुल्क आज तक ली गई है SHG से वो हम लोग इसमें दर्ज करेंगे। इसके बाद का जो ऑप्शन है दोस्तों SHG कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे SHG ने अपना कोई शेयर दिया है, कंट्रीब्यूट किया है किसी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, सेविंग और मेंबरशिप फीस के अलावा, तो हम लोग यहाँ पे दर्ज करेंगे जितना भी आज तक कंट्रीब्यूशन दिया है SHG ने। इसके बाद अगला ऑप्शन है एडमिशन फीस रिसीव्ड। यहाँ पे जब आपका वीओ का गठन हुआ है उस समय यदि कोई प्रवेश शुल्क किसी SHG ने दिया है तो यहाँ पे दर्ज करेंगे। अगला ऑप्शन है दोस्तों पेनल्टी फ्रॉम SHG। जितनी भी आज तक की पेनल्टी है वो लिखी जाएगी प्रत्येक SHG की, SHG वाइज। दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन क्लोज्ड एक्टिव लोन टू मेंबर SHG। यदि कोई भी ब्याज SHG के द्वारा यहाँ पे दिया गया है वीओ को, चाहे वो लोन बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, चाहे वो लोन चला हुआ है, सक्रिय है, तो उसकी टोटल ब्याज
जितनी भी ब्याज बनती है, चाहे वो पीएमएफएमई हो, चाहे वो सीआईएफ हो, एसएचजी वाइज दोस्तों हम लोग यहाँ पे दर्ज करेंगे। पहले नंबर पे दोस्तों जो हमारे पास कॉलम है एसएचजी का, यहाँ पे सभी के नाम जरूर लिखेंगे, उसके अनुसार ही बाकी डिटेल आगे की फिलअप करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगला जो हमारे पास पेज है, सेकंड नंबर, इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास नेम ऑफ एसएचजी एंड कोड, जो हमारे पास एसएचजी का नाम और कोड है वो वही रहेंगे जो हमारे पास ऊपर है। यहाँ पे हमारे पास ऊपर देख सकते हैं 9 कॉलम तक हमारे पास बने हुए थे ब्याज का लास्ट कॉलम मिला के। तो हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये इसके बाद के कॉलम है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर जो हमारे पास कॉलम है सीआईएफ रिटर्न फ्रॉम एसएचजी एसआरएलएम टू एसएचजी। यदि कोई सीआईएफ एसआरएलएम द्वारा एसएचजी को दिया गया है और उसने वापस कर दिया है वीओ में, तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों डालेंगे। हमारे पास हिमाचल में ना शेयर कैपिटल और ना सीआईएफ एसएचजी को डायरेक्ट दिया जाता है। ये भी दोस्तों हिमाचल में इसका काम नहीं होता है शेयर कैपिटल का, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे दोस्तों डार्क किया हुआ है। अगला ऑप्शन है 12 नंबर डिपॉजिट्स। कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करता है एसएचजी वीओ में, वो हम लोग यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों एसएचजी के पास 20,000 रुपये बचे हुए हैं सेविंग के, और वो अपने एसएचजी में जमा ना करवा कर वो चाह रहे हैं आगे 10,000 रुपये वीओ में जमा करवा दें, तो यहाँ पे डिपॉजिट्स हो सकते हैं एसएचजी के वीओ में और अदर सेविंग्स। इसके अलावा अन्य कोई बचत देते हैं तो हम लोग 13 नंबर कॉलम में डालेंगे अदर एडवांसेस। यदि वीओ ने कोई एडवांस लिया है पैसा एसएचजी से तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज इसको खाली ऑप्शन रहने देंगे। लास्ट ऑप्शन है अदर फंड। यहाँ पे दोस्तों अदर फंड से आप समझ सकते हैं दोस्तों, कोई भी फंड यदि एसएचजी को दिया गया है एसआरएलएम द्वारा और वो पैसा वापस किया गया है वीओ में, जैसे कि दोस्तों स्टार्टअप फंड, रिवॉल्विंग फंड वगैरह, यदि वो पैसा दिया गया है जो लोन नहीं है और एसएचजी के लिए पैसा दिया गया था, वो पैसा वापस जमा किया गया है वीओ में, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे खाली रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास जो डायग्राम बना हुआ है सी, क्लोज्ड लोन। जो भी लोन वीओ ने एसएचजी को दिए थे और एसएचजी ने वो लोन क्लोज कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, तो उस लोन की एंट्री दोस्तों हम लोग यहाँ पे डालेंगे। जिस भी एसएचजी द्वारा लोन खत्म किया गया सबसे पहले उसका नाम और कोड लिखेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ लोन, कितने लोन उसके द्वारा खत्म किए गए हैं। मान लीजिए एसएचजी ने 10-10, 20-20 हज़ार के 3 लोन लिए हैं, तो 3 लोन यदि खत्म कर दिए हैं तो यहाँ पे नंबर आएगा 3। इसके बाद टोटल अमाउंट जितना उन्होंने वापस कर दिया है, मान लीजिए वीओ ने एसएचजी को लोन दिया है 3 बार में 50,000 रुपये और वो पूरा का पूरा 50,000 रुपये वापस कर चुका है, तो यहाँ पे टोटल लोन अमाउंट आएगा क्लोज लोन का 50,000। जो सक्रिय लोन है वो यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, इसमें केवल वही लोन की एंट्री होगी जो खत्म कर दिया गया है एसएचजी के द्वारा। अगला जो डायग्राम है हमारे पास दोस्तों डी, एक्टिव लोन्स वीओ टू एसएचजी। सी में था दोस्तों जो लोन खत्म कर दिए गए हैं, डी में है जो लोन चल रहे हैं। इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों ये, तो ये परफॉर्मा हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले एसएचजी का नाम और कोड यहाँ पे डालेंगे 1 नंबर कॉलम में। इसके बाद 2 नंबर कॉलम में फंड सोर्स सीआईएफ, सीईएफ, एजीईवाई, सीआईएफ, पीएमएफएमई, तो हम लोग यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे। मान लीजिए एसएचजी कोई प्रगति एसएचजी है, वो फंड ले रहा है यहाँ पे सीआईएफ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सीआईएफ। यदि सीआईएफ के अलावा कोई फंड है तो हम लोग वो भी मेंशन करेंगे। यदि पीएमएफएमई का लिया है तो पीएमएफएमई लिखेंगे। यदि एक एसएचजी ने 3 लोन लिए हैं तो 3 बार उसका नाम लिखा जाएगा और तीनों अलग अलग मेंशन किए जाएंगे सोर्स वाइज। अगला जो ऑप्शन है टोटल लोन अमाउंट, जितना भी लोन उसने लिया है एसएचजी ने, जिस भी सोर्स का लिया है वो हम लोग यहाँ पे अलग अलग डालेंगे। मान लीजिए सीआईएफ का यहाँ पे 50,000 एसएचजी ने लिया है तो हम लोग यहाँ पे 50,000 लिखेंगे। यदि पीएमएफएमई का अलग से 40,000 लिखा है तो 2 नंबर में उसी का नाम एसएचजी का नाम डाल के पीएमएफएमई करके 40,000 आगे दर्ज करेंगे। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास प्रिंसिपल रिपेड। अब जितना लोन दोस्तों इन्होंने लिया था एसएचजी ने, उसमें से कितना प्रिंसिपल मूल वापस कर दिया है, 4 नंबर कॉलम में हम लोग भरेंगे। 50,000 लिया था, उसमें से मान लो 10,000 वापस कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे 10,000 की एंट्री डालेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है प्रिंसिपल ओवरड्यू। यदि मूल हमारा 2 महीने से रुका हुआ है और वो वापस नहीं किया है एसएचजी ने, तो ओवरड्यू एसएचजी का है, तो एसएचजी का ओवरड्यू कितना वो बनता है 2 महीने का, यहाँ पे लिखा जाएगा जो मूल बनता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास 6 नंबर पे एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट एनुअली। तो सालाना जो भी ब्याज की दर है क्या रहेगी वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए दोस्तों सीआईएफ यदि 6% पे एसएचजी को दिया जा रहा है वीओ के द्वारा, तो हम लोग यहाँ पे 6% लिखेंगे। यदि दोस्तों पीएमएफएमई का लोन यहाँ पे 3% पे दिया जा रहा है सालाना, तो यहाँ पे 3% लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे हम समझ सकते हैं, जो वीओ के द्वारा इंटरेस्ट लगाया जा रहा है एसएचजी पे, हम लोग वही इंटरेस्ट रेट लिखेंगे, ना कि सीएलएफ वाला और ना ही एसएचजी वाला। जो हम लोग वीओ के द्वारा एसएचजी को दे रहे हैं वही इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिखेंगे। अगला ऑप्शन है दोस्तों 7 नंबर पे इंटरेस्ट पेड।
जितनी भी इंटरेस्ट वापस की है एसएचजी ने उस लोन पे, जो मूल है वो तो यहाँ पे पहले यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन पे लिखा जाएगा। जो ब्याज है उसकी लोन की वो यहाँ पे 7 नंबर ऑप्शन में लिखी जाएगी। इसके बाद इंटरेस्ट, मान लीजिए किस्त यदि 2 महीने नहीं दी तो ब्याज भी 2 महीने नहीं दी होगी। यदि 2 महीने की ब्याज उन्होंने दे दी है, किस्त केवल नहीं दी, तो इंटरेस्ट ओवरड्यू 0 आएगी। यदि उन्होंने 2 महीने या 1 महीने की भी ब्याज इन्हें यहाँ पे रोकी है, वो यहाँ पे ओवरड्यू मानी जाती है, तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे ब्याज यहाँ पे ओवरड्यू है, इनकी बकाया ब्याज है। इसके बाद 9 नंबर ऑप्शन है दोस्तों लोन डिसबर्समेंट डेट। जिस भी तारीख को ये जो लोन दिया गया है एसएचजी को, वो यहाँ पे डेट डालेंगे। मोड ऑफ पेमेंट, एसएचजी को जो लोन है वो कैसे दिया गया है वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। यदि कैश में दिया है तो कैश यहाँ पे लिखेंगे, यदि बैंक में दिया है तो बैंक लिखेंगे, यदि चेक के माध्यम से दिया है तो चेक यहाँ पे लिखेंगे और चेक नंबर भी डालेंगे, या बैंक का है तो बैंक का ट्रांजेक्शन नंबर भी जरूर डालेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन मंथ्स, कितने महीनों के लिए दिया था पैसा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यदि 24 महीनों के लिए दिया है तो 24 लिखेंगे, यदि 36 के लिए दिया तो 36 यहाँ पे दर्ज करेंगे। अगला जो हमारे पास परफॉर्मा है ई, पेमेंट वीओ टू एसएचजी। जो वीओ ने पेमेंट की एसएचजी को वो यहाँ पे देखेंगे। नेम ऑफ एसएचजी एंड कोड, यहाँ पे सभी एसएचजीज के नाम लिखेंगे जिनको भी पेमेंट दी है वीओ ने। कोई भी पेमेंट यहाँ पे मान सकते हैं, ग्रांट और डोनेशन। बाकी हिमाचल में इन किसी भी कॉलम्स में काम नहीं हो रहा है, केवल ग्रांट और डोनेशन। जो यहाँ पे दान दिया है अगर वीओ के द्वारा एसएचजीज को, तो हम लोग यहाँ पे 8 नंबर पे भरेंगे। दान नहीं दिया है, ग्रांट नहीं दी है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट यदि दिया है उनकी सेविंग पे। हिमाचल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है, ब्याज नहीं दिया जा रहा है एसएचजी की सेविंग पे, इसलिए हम लोग दोस्तों ये ऑप्शन नहीं भरेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट नहीं कर रहा है यहाँ पे कोई भी एसएचजी, इसलिए कोई भी ब्याज नहीं दी जाती है। रिवॉल्विंग फंड गिवन टू मेंबर एसएचजी, कोई भी रिवॉल्विंग फंड वीओ के द्वारा डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, जो भी आता है स्टेट के द्वारा, एसआरएलएम के द्वारा आता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों डिविडेंड पेमेंट मेंबर एसएचजी। यदि कोई जो शेयर है वो अगर दिया जाता है, मान लीजिए 50,000 रुपये वीओ के पास है, यदि ब्याज का है वो पैसा, और 20,000 यदि वीओ चाह रहा है कि वो पैसा सभी ग्रुपों में बांट दे बराबर में, तो यहाँ पे वो डिविडेंड पेमेंट यहाँ पे मानी जाती है मेंबर की एसएचजी की। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग के लिए कोई पैसा एसएचजी को दिया है वीओ के द्वारा, तो यहाँ पे लिखेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी पैसा एसएचजी को नहीं देता है वीओ, इसलिए हमारे पास ये कॉलम दोस्तों डार्क ब्लैक में यहाँ पे किए हुए हैं। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, यदि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए कोई पैसा दिया है एसएचजी को, तो यहाँ पे दर्ज करेंगे। 9 नंबर दोस्तों ऑप्शन बना हुआ है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपेंसेस। यदि ट्रेनिंग के लिए एक्सपेंस किया गया है या बिल्डिंग के लिए एक्सपेंस किया गया, तो यहाँ पे एसएचजी को यदि दिया गया है इस खर्चे के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे। अदर एडवांस यदि कोई एसएचजी को दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो इस ऑप्शन को खाली रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास स्टार्टअप फंड कैपिटल। यदि किसी एसएचजी को स्टार्टअप फंड दिया है वीओ के द्वारा, तो यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा अन्य खर्चा है तो यहाँ पे 12 नंबर 13 नंबर इसमें लिख सकते हैं, कोई भी पैसा जो एसएचजी को दिया है वीओ ने अपने पैसे से। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास एफ, वीओ इन्वेस्टमेंट। वीओ ने जहाँ जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है वो डिटेल हम लोग यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए वीओ यहाँ पे एफडी करवाता है बैंक में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जिस तारीख को दोस्तों एफडी करी है, तो हम लोगों को डेट डालनी होगी, कितने अमाउंट की एफडी करी है वो लास्ट में अमाउंट भरना होगा। अगला दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास कंपलसरी सेविंग इन सीएलएफ। जो सेविंग यहाँ पे कंपलसरी यदि दे रहा है वीओ सीएलएफ में, वो यहाँ पे टोटल पैसा लिखा जाएगा कि कितना पैसा यहाँ पे वीओ ने दिया है सीएलएफ को सेविंग के तौर पे, कंपलसरी सेविंग के तौर पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है डिपॉजिट्स इन सीएलएफ। हिमाचल में ये काम नहीं हो रहा है डिपॉजिट्स का, तो यहाँ पे ये डार्क किया हुआ है ब्लैक कलर में। यदि आपके यहाँ कोई डिपॉजिट हो रही है तो आप इसको भर सकते हैं। अदर सेविंग्स इन सीएलएफ, इसके अलावा अन्य कोई सेविंग्स हो रही है सीएलएफ में, अगले ऑप्शन पे भरेंगे। यदि नहीं हो रही है तो यहाँ पे ये ऑप्शन खाली रहने देंगे। शेयर कैपिटल इन सीएलएफ, वॉलंटरी सेविंग इन सीएलएफ, ये दोनों ऑप्शन पे यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो यदि आपके यहाँ दोस्तों ये काम हो रहा है तो आप इसको भरेंगे, यदि नहीं हो रहा है तो इसको खाली छोड़ देंगे। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों जी, क्लोज्ड लोन सीएलएफ बैंक टू वीओ। सीएलएफ या बैंक से यदि ग्राम संगठन ने कोई भी लोन लिया था और उसको क्लोज कर दिया है, उसकी डिटेल यहाँ पे भरेंगे। इंस्टीट्यूशन, सीएलएफ और बैंक। 1 नंबर दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, जिस भी सीएलएफ से वीओ ने लोन लिया है यहाँ पे उसका नाम भरेंगे, या किसी बैंक से लिया है तो उसको बैंक का नाम लिखेंगे पर्टिकुलर। आगे 2 नंबर पे फंड सोर्स, कौन सा फंड लिया है, कौन सा पैसा लिया है। यदि सीएलएफ से वीओ ने लिया है, ग्राम संगठन ने लिया है सीआईएफ का पैसा, तो सीआईएफ यहाँ दर्ज करेंगे। पीएमएफएमई का लिया है तो पीएमएफएमई लिखेंगे। आंतरिक ऋण लिया है तो इंटरनल लोन यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा सारे जो भी तरह के फंड मिलते हैं यहाँ पे मेंशन जरूर करेंगे। नंबर ऑफ क्लोज लोन, कितने लोन क्लोज कर दिए हैं। यदि वीओ ने 4 बार लोन लिया था
और चारों बार वापस कर दिया है तो हम लोग यहाँ पे 4 नंबर लिखेंगे। यदि 4 में से 3 बार वापस किया है तो 3 हम लोग यहाँ पे नंबर डालेंगे। लास्ट का दोस्तों जो ऑप्शन है 4 नंबर, टोटल अमाउंट ऑफ क्लोज लोन, जितना अमाउंट है क्लोज लोन का हम लोग यहाँ पे दर्ज करेंगे। यदि 3 बार या 4 बार उन्होंने लोन लिया था तो कितना लोन उन्होंने वापस कर दिया है वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपए लिया था 4 बार में और 1 लाख रुपए ही वापस कर दिया है तो हम लोग यहाँ पे 1 लाख रुपए दर्ज करेंगे। अगला दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास वीओ रिसिप्ट एंड इनकम, वीओ एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट। यहाँ पे दोस्तों आय और व्यय का ब्यौरा यहाँ पे भरा जाएगा। एक साइड जो हमारी आय हुई है वीओ की, ग्राम संगठन की इनकम हुई है, प्राप्ति हुई है, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। दूसरी साइड जो दोस्तों खर्चे किए हैं या भुगतान किए हैं वो हम लोग दूसरी साइड यहाँ पे लिखेंगे। पहली साइड दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे वीओ रिसिप्ट एंड इनकम, यहाँ पे दोस्तों सीएलएफ के द्वारा जो भी पैसा वीओ को प्राप्त हुआ है यहाँ पे दर्ज करेंगे। सीएलएफ के द्वारा कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ है वीओ को जो इनकी आय हो लोन के अलावा, तो यहाँ पे हमारे पास हिमाचल में ये सारे ऑप्शन यहाँ पे ब्लैक डार्क कलर में दिखाए गए हैं। तो ये कोई भी ऑप्शन हमारे यहाँ सीएलएफ या बैंक या ऑर्डर के द्वारा कोई भी यहाँ पे पैसा ऐसा नहीं दिया जा रहा है। हमारे पास दोस्तों वीओ में केवल आय बैंक से इंटरेस्ट आ रही है तो हम लोग यहाँ पे बैंक की जितनी भी इंटरेस्ट बनती है आज तक की जो उन्होंने हमें दी है बचत खाते में या किसी भी दूसरे खाते में, तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठी यहाँ पे इनकम डालेंगे। वो इंटरेस्ट है हमारी बैंक की। इसके बाद अगली है दोस्तों इनकम हमारी फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर और फिक्सचर से कोई भी हमें इनकम यहाँ पे आई है तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं फर्नीचर या फिक्सचर यदि हमने किराए पे किसी को दिया था उससे हमें इनकम आई है। वीओ का अपना फर्नीचर है और वीओ ने आगे वो किराए पे दिया था, वो हमारी इनकम है जितना भी किराया बनता है फर्नीचर का। इसके अलावा कोई और चीज़ें हमारे पास डिपॉजिट इन सीएलएफ या शेयर कैपिटल इन सीएलएफ, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर इक्विपमेंट या सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट, ये ऑप्शन हमारे पास चलन में नहीं है। ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर में दिए गए हैं। कंप्यूटर के द्वारा भी यहाँ पे इनकम हो सकती थी ऑर्डर में जाके, यदि कंप्यूटर से कोई प्रिंट निकाल ले गए हैं और या कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा गया उसके सीएलएफ ने पैसे लिए हैं किसी भी दीदी से या किसी भी अन्य लोगों से, तो यहाँ पे इनकम हो सकती थी। अदरवाइज दोस्तों हम लोग अगला ऑप्शन देखेंगे वीओ एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट। इसमें दोस्तों हम लोग लिखेंगे जो भी एक्सपेंडिचर खर्चे वीओ के हैं और कहीं भी भुगतान किया है वो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर करेंगे। इसमें दोस्तों एक चीज़ मेरे को मिसिंग लगी मीटिंग की, तो हम लोग वो ऑर्डर खर्चे में डालेंगे। जो मीटिंग एजीएम एंड मीटिंग के जो एक्सपेंसेस है वो अलग से यहाँ पे नहीं दिए गए हैं और ऑनलाइन में आपको वो अलग से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं एडमिशन फीस पेड। ग्राम संगठन ने जो भी एडमिशन फीस प्रवेश शुल्क यहाँ पे जमा कराया होगा सीएलएफ या अन्य जगह पे वो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा टोटल लिखेंगे। इसके बाद फीस और पेनल्टी यदि वीओ ने दी है सीएलएफ में या कहीं और जगह तो वो यहाँ पे टोटल लिखेंगे आज तक की जितनी भी है जब से वीओ बना है। अगला ऑप्शन है दोस्तों इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स टू सीएलएफ। ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है या पेमेंट है। जितनी भी ब्याज दी है लोन पे जो सीएलएफ से लिए थे वो यहाँ पे टोटल यहाँ पे अमाउंट डालेंगे कितनी ब्याज दी है सीएलएफ को। इसके बाद अगला ऑप्शन है दोस्तों सीएलएफ मेंबरशिप फीस। सीएलएफ में सदस्यता शुल्क जितनी भी दी है आज तक की वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसके बाद का ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास बैंक से। बैंक को जो भी चार्जेस दिए हैं चाहे वो चेक कटने के हो, चाहे वो एटीएम चार्जेस हो, चाहे वो चेकबुक चार्जेस हो या कोई भी अन्य तरीके के चार्जेस हो, यहाँ पे सारे चार्जेस यहाँ पे लिखेंगे टोटल आज तक के। अगला ऑप्शन है दोस्तों बैंक इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स एक्सटर्नल। बैंक से यदि कोई लोन लिया था और उसकी आपने ब्याज दी है तो यहाँ पे लिखेंगे। यदि नहीं दी है, कोई भी ब्याज नहीं लिया है बैंक से डायरेक्ट वीओ ने, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगला ऑप्शन है दोस्तों अदर्स एडमिन यूटिलिटीज एक्सपेंसेस। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे ऑफिस से रिलेटेड जो भी ऑफिस की स्टेशनरी या साफ सफाई के लिए या कोई भी ऑफिस का छोटा मोटा खर्चा, जहाँ पे ग्राम संगठन का कार्यालय है वहाँ पे कोई भी खर्चा होता है कार्यालय में छोटा मोटा कोई भी, जैसे स्टेशनरी खरीदी, कोई डायरी खरीदी, पैड खरीदा, रिम खरीदा, वो सारे हमारे खर्चे इस ऑप्शन में आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं। ऑडिट चार्जेस, कोई भी ऑडिट चार्ज हमने वीओ ने दिया है चाहे वो इंटरनल ऑडिट चार्जेस हो या एक्सटर्नल ऑडिट चार्जेस सीए को दिया हो, तो हम लोग यहाँ पे टोटल लिखेंगे जब से वीओ बना था जितना भी ऑडिट चार्ज किसी को दिया होगा वो यहाँ पे टोटल लिखेंगे। बैड डेब्ट्स, यहाँ पे दोस्तों हम लोग समझ सकते हैं बैड डेब्ट से ऐसा पैसा जो वीओ ने दिया था एसएचजी को और एसएचजी वापस वो नहीं करेगा, डिफंक्ट हो चुका है या वो पैसा वापस नहीं मिलने की उम्मीद है, ऐसा पैसा दोस्तों हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। पर ये हम उसी केस में डालेंगे दोस्तों यदि दोस्तों हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बिल्कुल वो पैसा वापस नहीं आ सकता है, तो हम लोग यहाँ पे बैड डेब्ट्स में वो पैसा डालेंगे। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों बुक कीपर पेमेंट्स। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
जितनी भी पेमेंट दी है वीओ ने बुक कीपर को आज तक, वो हम लोग टोटल यहाँ पे डालेंगे। कैडर की पेमेंट, यदि कोई कैडर है, आईसीआरपी है या सीआरपी किसी भी तरीके का है, उनको कोई भी पेमेंट जितनी भी करी है वीओ के माध्यम से आज की तक की टोटल यहाँ पे हम लोग इसमें ऑप्शन में डालेंगे। यदि कोई आपने डाक या पोस्ट यहाँ पे कोई किया है, वीओ ने चिट्ठी कोई पोस्ट की है या कोई भी अन्य पत्राचार किया है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास, जिसमें हम लोग डालेंगे जितना भी खर्चा होता है। या फ़ोन का बिल है, वीओ के जो दफ्तर है वहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है, उसका बिल आता है, वो हमारा कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस है, सारा वो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में भरेंगे। कंप्यूटर का यदि खर्चा है, जितना भी खर्चा हुआ है आज तक का, कंप्यूटर आपने ख़रीदा है उसका हम लोग यहाँ पे डालेंगे एक्सपेंसेस। या कंप्यूटर आपने ठीक करवाया है, वो भी हमारा कंप्यूटर में ही एक्सपेंसेस जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जितना भी आज तक आपने बिजली का भुगतान किया है वीओ ने, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे बिजली का भुगतान का अमाउंट डाल देंगे। इक्विपमेंट्स, जितने भी कोई औजार या कोई भी ऐसे इक्विपमेंट खरीदे हैं वीओ ने, जो वीओ यूज़ कर रहा है उसके लिए अगर कोई खर्चा किया है, यहाँ पे टोटल अमाउंट डालेंगे। फर्नीचर, टेबल कुर्सी अलमीरा वगैरह खरीदने के लिए जितना भी कोई पैसा वीओ ने दिया है, टोटल पैसा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अगला ऑप्शन है दोस्तों इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एक्सपेंसेस। मान लीजिए दोस्तों आपके पास किराए की बिल्डिंग है, आपने उसमें रिपेयर करवाई है, मेंटेनेंस करवाई है, तो आपका इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे आपने कोई बोर्ड यदि लगवाया है कार्यालय में, वो हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पे टोटल यहाँ पे डालेंगे, जितना भी आज तक का खर्चा है। इसके बाद इन्वेंट्री, जितना भी छोटा मोटा दूसरा खर्चा है, जैसे डायरी वगैरह खरीदी या पेन वगैरह खरीदे, वो हमारे इन्वेंट्री में यहाँ पे दोस्तों आ जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है लैंड और बिल्डिंग, यदि कोई ज़मीन खरीदी या बिल्डिंग खरीदी उसके लिए अगर खर्चा किया यहाँ पे डालेंगे। अगला ऑप्शन है दोस्तों ऑफिस बेयरर्स ऑनरेरियम। यदि आप ऑफिस बेयरर को ऑनरेरियम दे रहे हैं, मानदेय दे रहे हैं, अपने जो वीओ के या ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी है उनको यदि मानदेय दे रहे हैं, उनको यदि पैसे दे रहे हैं, कितने पैसे टोटल दिए हैं आज तक, वो यहाँ पे डालेंगे। यदि नहीं दिए हैं तो यहाँ पे खाली रहने देंगे या जीरो लिखेंगे। इसके बाद अदर एडवांस एक्सपेंसेस, कोई भी एडवांस में आपने खर्चे किए हैं वो यहाँ पे डालेंगे। इसके अलावा अन्य जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं, कोई भी खर्चे बचते हैं अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस में, आप इसमें डाल सकते हैं और मेंशन ज़रूर करेंगे। परचेज ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पे आप डालेंगे यदि आपने रजिस्टर खरीदे हैं एससीजीज के लिए या बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं ऐसी वीओ ने जो इस पूरी लिस्ट में अभी तक नहीं आई है, वो हम लोग यहाँ पे परचेज ऑफ इन्वेंट्री में डाल सकते हैं। अगला है रेंट, जो वीओ के कार्यालय का ऑफिस का हमने रेंट कहीं दिया है, किराया दिया है, तो हम लोग यहाँ पे टोटल किराया लिखेंगे आज तक का जितना भी दिया है। टीडीएस यदि भरा है तो हम लोग टीडीएस भी डालेंगे। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई खर्चा किया है तो वो ये यहाँ पे डालेंगे। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों एच कॉलम, एक्टिव लोन्स, सीएलएफ बैंक टू वीओ। सीएलएफ या बैंक से वीओ ने यदि कोई एक्टिव लोन लिया है, जो भी किसी भी स्कीम का हो सकता है, सीआईएफ हो सकता है, पीएमएफएमई हो सकता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम हम लोग सबसे पहले डालेंगे, सीएलएफ का नाम या बैंक का नाम। इसके बाद फंड सोर्स, सीआईएफ, पीएमएफएमई या जो भी लोन हमने लिया है हम लोग यहाँ पे फंड सोर्स डालेंगे। लोन डिसबर्समेंट डेट, किस तारीख को लोन लिया है वो यहाँ पे डेट डालेंगे। जो वीओ ने लोन लिया है, लोन अमाउंट कितना लोन लिया है वो यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। इसके बाद है इंटरेस्ट रेट, सालाना ब्याज क्या लगाएगा सीएलएफ वीओ पे, वो यहाँ पे सीएलएफ की ब्याज का प्रतिशत यहाँ पे लिखेंगे। यदि 4% है तो 4 लिखेंगे, 2% है तो 2 लिखेंगे। ओरिजिनल लोन पीरियड इन मंथ, कितने महीनों के लिए सीएलएफ ने दिया है वो यहाँ पे महीने दर्ज करेंगे। 24, 30 या कुछ भी और महीनों के लिए दिया है तो हम लोग यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। ओवरड्यू पीरियड, मान लीजिए वीओ ने वापस नहीं किया है पैसा, कितने महीनों का वापस नहीं किया है वो यहाँ पे डालेंगे। यदि 2 महीनों का नहीं दिया है तो यहाँ पे 2 महीने लिखेंगे। रिमेनिंग पीरियड मंथ, जितने महीने वापसी देने के लिए बचे हैं, मान लीजिए 36 महीनों के लिए सीएलएफ ने वीओ को पैसा दिया था और 6 महीनों का समय जो पूरा हो चुका है या 6 महीनों की किस्तें यहाँ पे दे चुके हैं, तो यहाँ पे 30 महीने यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल रिपेड, कितना पैसा इन्होंने वापस कर दिया है, जो लोन अमाउंट इन्होंने लिया था उसमें से मूल पैसा कितना वापस किया है यहाँ पे लिखेंगे। प्रिंसिपल ओवरड्यू, जितना भी मूल यहाँ पे यदि 2 महीने, 1 महीने या 6 महीने से नहीं दिया है, कितना पैसा वापस नहीं दिया है जो बनता था देने का, वो यहाँ पे टोटल अमाउंट डालेंगे। इंटरेस्ट ओवरड्यू, जितने महीनों की किस्त यहाँ पे रुकी है उतने महीनों की यदि ब्याज भी रुकी है तो टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है वीओ फंड रिसीव्ड। वीओ ने जो भी फंड रिसीव होते हैं वीओ को हमारे यहाँ दोस्तों स्टार्टअप फंड केवल रिसीव हुआ है एसआरएलएम से, तो हम लोग केवल स्टार्टअप फंड में भरते हैं। या किसी वीओ को हो सकता है एसआरएलएम से वीआरएफ मिला है तो वीआरएफ भी डालेंगे। इसके अलावा अन्य कोई फंड मिला है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जो वीओ के लिए आया है, ग्राम संगठन के लिए,
बाकी दोस्तों यहाँ पे जो डार्क ब्लैक कलर में यहाँ पे ऑप्शन किए गए हैं, हमारे पास हिमाचल में वीओ को कोई भी ऐसा पैसा नहीं मिला है, ना सीएलएफ के द्वारा ना एसआरएलएम के द्वारा। यदि आपके यहाँ मिला है तो आप इसको भर सकते हैं। लास्ट का दोस्तों जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग भरेंगे अमाउंट जो वीओ के पास है, कैश इन हैंड और बैंक में। बैंक में आपके 2 बैंक या 3 बैंक भी हो सकते हैं। कैश इन हैंड है तो आप लोग बैलेंस आगे लिखेंगे, कितना पैसा कैश में बचा हुआ है, जो बक्से में राशि है जमा, तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे। इसके बाद कौन सी डेट को ये बैलेंस आपने लिखा है, कि कब तक का बैलेंस आपने लिखा है, वो यहाँ पे डेट डालेंगे। आगे का दोस्तों ऑप्शन है वीओ प्राइमरी अकाउंट नंबर। वीओ का प्राइमरी अकाउंट नंबर, जो वीओ का मूल अकाउंट है, उसमें कितना पैसा बचा है वो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, और किस डेट को वो पैसा बचा है वो नीचे डेट मेंशन करेंगे। इसके अलावा वीओ के या ग्राम संगठन के कोई अन्य खाते हैं, उसकी भी यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे दर्ज करेंगे, कौन सा डेट में वो बैलेंस लिया है आपने, वो डेट डालेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग अपने जो वीओ की कट ऑफ का फॉर्मेट है इस तरीके से भरेंगे। इसके बाद जब ये फॉर्मेट भर लेंगे उसके बाद ही हम लोग दोस्तों इसको ऑनलाइन चढ़ाना शुरू करेंगे। और जब ऑनलाइन हमारा ये एंट्री हो जाएगा, कोई भी कॉलम यहाँ पे नहीं छूटेगा, कोई भी अमाउंट नहीं छूटेगा। इसको 2 बार या 3 बार क्रॉस चेक करेंगे। यदि कोई भी चीज़ हमारी नहीं छूटी है उसको हम लोग प्रॉपरली एंटर करेंगे, जो लोकोज ऐप है वीओ की कट ऑफ में। एंटर करने के बाद दोस्तों इस जो फॉर्मेट में हम लोगों ने जो पेंसिल से हमने रफली इसको भरा है, इसको हम लोग दोस्तों पक्का करेंगे पेन के माध्यम से, और हम लोग इसको अपने पास रखेंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग इसको पक्का करते हैं तो हर पेज पे दोस्तों जो हमारे पास प्रिंट आउट है उस पे दोस्तों हम लोग वीओ की स्टैंप लगाएंगे, ग्राम संगठन की स्टैंप लगाएंगे, और उसमें सभी जो पदाधिकारी होंगे, जैसे प्रधान है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, उनके हम लोग हस्ताक्षर करवाएंगे हर पेज पर, ताकि ये जो कट ऑफ फॉर्मेट है ये वीओ के माध्यम से वेरीफाई हो पाए। इस तरीके से दोस्तों हम लोग वीओ के कट ऑफ फॉर्मेट को भर सकते हैं। यदि